हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए काफी ज्यादा दर्दनाक और प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है माँ का दर्द। एक छोटा सा गांव में देवकी नामक की एक औरत रहती थी और उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र में से 2 की शादी हो चुकी थी और देवकी के छोटा लड़का का शादी अभी नहीं हुआ था। और देवकी के बहुएं बहुत झगड़ैल थी। दिन रात झगड़ा के सिवा कुछ नहीं दिखता था। देवकी और देवकी के छोटे लड़के को दोनों बहू मिलकर बहुत ही दिक्कत देने लगी। देवकी ने सोचा कि क्या करूं इस दुनिया में। देवकी सोच के रोने लगी। तभी उसका लड़का देखकर वे भी रो पड़ा और देवकी के बहुएं बहुत ही मजा ले रही थी। देवकी के 3 बेटा होते हुए भी देवकी लाचार थी और देवकी यही सोचती थी कि अगर मेरे पास एक भी बेटी होती तो मेरा देख रेख करती। मेरा 3 बेटा होने के बावजूद भी मैं इस मुश्किल के दौर में गुजर रही हूँ। तभी उसका छोटा लड़का बोलता है, हे माँ, मैं तुम्हें हमेशा सुख रखूंगा। मैं कभी भी अपनी जिंदगी में माँ तेरे प्यार के सिवा मैं अपना शादी नहीं करूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं देख रहा हूँ दोनों भाभी को भी कितना कष्ट दे रही है। लो, मैं भी। तभी यह बात सुनकर देवकी बोलती है, नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। मैं तो हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी। तू मेरे बारे में कोई भी टेंशन मत लो बेटा। आखिर जब जिंदगी है तो सुख दुख का नया तो पार करना ही पड़ता है। और इतना में देवकी का छोटा लड़का सुनकर और जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, हे माँ, मैं कभी भी भाभी की तरह कष्ट देने वाली से शादी नहीं करूंगा। अगर शादी करता हूँ तो कहीं भाभी की तरह तुम्हें भी हुए कष्ट देने लगेगी, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। माँ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे सिवा मेरी दुनिया में कोई नहीं। तभी देवकी के तीनों बेटों में से छोटा देवकी का लड़का देवकी के साथ रहता था और दोनों बड़े बेटे देवकी से दूर प्रदेश में कमा रहा था। और दोनों देवकी के बड़े बेटे को शादी देवकी कर दी थी और शादी हो जाने के बाद देवकी के दोनों बेटों बाहर जाकर कमा रहे थे। तभी कुछ दिन के बाद देवकी के दोनों बेटा कमा कर अपने घर वापस लौट कर आया तो देखा कि माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। तो दोनों बेटा ने सोचा कि माँ को बड़े से बड़े अस्पताल में भर्ती कराकर उसको दवाई कराया जाए। अभी यही बात है, दोनों भाई मिलकर सोच रहे थे। तभी अचानक दोनों भाइयों की बीवी पास में आ गई और कहने लगे कि माँ के तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अभी माँ को इलाज कराने से कोई फायदा नहीं है। तो दोनों भाई ने बोला, अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही है। तभी उसकी दूसरी भाई की बीवी बोलती है, सच ही तो बोल रही है कि इनका इलाज करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। भले इसी तरह मर जाने दीजिए, पैसा लगाकर बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। तभी उसका बड़े भाई बोलता है, बेशर्म, ऐसे फिर मुंह से आवाज मत निकालना। तू क्या जाने कि माँ का मतलब क्या होता है। माँ तो माँ होती है, मर कर भी अपने बेटे को भी कभी भी आंख से आंसू निकलने नहीं देती। तू क्या जाने कि माँ के बारे में, कि माँ का प्यार क्या होता है। अभी यही तो बातचीत हो रहा था, तभी अचानक उसका छोटा भाई आता है और जोर जोर से रोकर बोलता है, अरे भैया, मेरे पास तो माँ के इलाज कराने के लिए कोई पैसा नहीं। हाथ जोड़कर बोलता हूँ, माँ की तबीयत खराब है, बीमारी से ग्रसित है। आप मेरी माँ को इलाज करवा कर ठीक करा दो भैया, ठीक करा दो। तभी उसके बड़ा भाई बोलता है, हरी छोटा भाई, तू क्यों ऐसा बोल रहा है। तो छोटा बोलता है, अरे भैया, आप दोनों यहाँ पर नहीं थे तो भाभी दोनों मिलकर बहुत ज्यादा कष्ट देती थी माँ को। माँ को सही टाइम से खाना भी नहीं देती थी, इसी कारण से माँ की तबीयत खराब हो गया है। आप दोनों भाइयों से नहीं हो रहा है कि माँ को इलाज कराकर ठीक करा दो। भैया, आप लोग माँ के सेवा नहीं करोगे तो मैं माँ का सेवा करूंगा। तभी दोनों भाई ने छोटे भाई का बात सुनकर समझ गया कि माँ कितना कष्ट हो रहा था माँ के साथ। और यह सब बात सुनकर दोनों भाई ने अपने बीवियों को घर से निकाल दिया और अपने माँ को बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाकर दवाइयाँ कराया और माँ को ठीक कराया। तो माँ क्या बोलती है, अरे बेटा, बहू दिखाई नहीं दे रही है। तभी उसका बेटा जवाब देता है, अरे माँ, हमको मालूम चल गया कि तुम्हें कितना कष्ट दिया है। लो, फिर भी बहू की याद आ रही है। तभी मैं जवाब देती है, अरे बेटा, ऐसा नहीं करते, वह खुद एक ना एक दिन समझ जाएगी। जाओ बहू को बुला कर लाओ। तभी दोनों भाई बोलता है, नहीं ना, उन लोगों को इस घर में कोई जगह नहीं है, बुलाने की बात मत करना माँ। तो देवकी कहती है, अरे बेटा, जो जैसा करता है वैसा पाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मिलते हैं अगले स्टोरी।